वहीं हिंदी खबर से बात करते हुए हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह भड़ाना ने कहा कि लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है, जिसको रोकने के लिए ट्रैफिक वाली समस्या का समाधान होना चाहिए। सुनिए और क्या कुछ कहा उन्होंने। जितनी तेजी से प्रदूषण बढ़ता है उतनी तेजी से सियासत भी तेज होती है। बात कर लेना चाहेंगे हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री हमारे साथ करतार सिंह भड़ाना जी हैं। करतार जी, जिस तरीके से पॉल्यूशन बढ़ रहा है उसी तरीके से आरोप प्रत्यारोप भी बढ़ते चले जा रहे हैं, आपका क्या कहना है? क्योंकि दिल्ली सरकार का कहना है कि हरियाणा से ही प्रदूषण आ रहा है। देखिए, कहने से बात नहीं बनेगी, इसकी कमेटी बनाई जाए और अगर हरियाणा दोषी है तो हरियाणा को सजा देनी चाहिए और अगर दिल्ली दोषी है तो दिल्ली के मुख्यमंत्री को सजा देनी चाहिए। मैं 100% ये गारंटी से कहता हूं कि दिल्ली का पॉल्यूशन ज्यादा है, हरियाणा में पॉल्यूशन कम है। जी, लेकिन दिल्ली सरकार लगातार चाहे विंटर एक्शन प्लान हो या समर एक्शन प्लान हो, इसके तहत कई बिंदुओं पर काम भी करती आई है, जिसके चलते दिल्ली का पॉल्यूशन जो दिवाली के बाद था वो कम हुआ था। लेकिन हरियाणा सरकार से संपर्क न हो पाने की वजह से प्रदूषण की स्थिति गंभीर हो रही है। देखिए, ऐसा है, हरियाणा आप जो बॉर्डर पे चले जाइए, इधर फरीदाबाद बॉर्डर है, जो भी बॉर्डर है दिल्ली हरियाणा के, उनसे 10 किलोमीटर आप जाके पॉल्यूशन चेक कर लें और 10 किलोमीटर दिल्ली में आके चेक कर लें, जहां ज्यादा होगा वही गुनाहगार है। अब मेरे यहाँ पे 200 है, दिल्ली में 300 है, तो मेरे पॉल्यूशन यहाँ आ रहा है कि मेरे पे इनका पॉल्यूशन जा रहा है? क्या लग रहा है पॉल्यूशन बढ़ने की मुख्य वजह क्या हो सकती है और इसका समाधान कैसे निकलेगा? सबसे बड़ी वजह है जो ट्रैफिक जाम से निजात जब तक नहीं मिलेगी, जब तक दुनिया की कोई ताकत दिल्ली से पॉल्यूशन को कम नहीं कर सकती। लेकिन ट्रैफिक जाम ना हो, इसी को लेके रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ अभियान, इलेक्ट्रिक वाहनों को कि जिससे सार्वजनिक वाहनों को बढ़ावा देने की मैं ये कहता हूँ एक कमेटी बनाई जाए और उस कमेटी के साथ हम चलेंगे और कम से कम भी नहीं तो 50% पॉल्यूशन तो अभी कम करा देंगे, हम सिस्टम से उसको चालू करवाएंगे। रोडों को, जितने रोड हैं जो बने हुए हैं उन पे कोठियों के सामने 6-6 गाड़ियां खड़ी हैं, 10-10 गाड़ियां खड़ी हैं, वो एक गाड़ी निकलने की जगह पीछे से 500 गाड़ी आ रही है, वो 500 की 500 रुक जाती है। तो ये तो किया जा सकता है ना, ये तो दिल्ली की ड्यूटी है ना कि सारी जो सड़कों पे ट्रैफिक खड़ा है उसको ना खड़ा होने दें। एक और सवाल, आखिर बातचीत कब होगी, समाधान कब निकलेगा? क्योंकि हर साल इसी तरीके से चर्चा तो होती है, समाधान नहीं निकल पाता और जिसका खामियाजा आम जनता को इस बढ़ते प्रदूषण में, जहरीली हवा में सांस लेके भुगतना पड़ता है। इसीलिए आपके बीच में आया हूं, मैं इसीलिए मीडिया के पास में आया हूं कि आप अगर मदद करेंगे तो इसका हल हो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट और सेंट्रल सरकार एक कमेटी बनाए और उसमें लोकल आदमी हरियाणा और दिल्ली के लिए जाएं, जहां का पॉल्यूशन है वो साफ आ जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्या कुछ ऐसी चर्चा, कुछ ऐसी बैठक, मुलाकात को लेके बातचीत आप लोगों की चली जिससे बढ़ते प्रदूषण से निजात मिल सके? नहीं, किसी ने कोई नहीं करते। हम तो इस बात से दुखी है कि हमारे मजदूर जो हैं, लाखों लोग जो है ना परेशान है, वो हमारे पास आते हैं, फिर हमें पता है इस बात का कि वो पॉल्यूशन नहीं करता, एक इंडस्ट्री पॉल्यूशन नहीं कर रही है तो उसको बंद क्यों कर रहे हो आप? उसको तो चलने दो, जो कर रही है उसको बंद कर दो। अब मान लो दिल्ली में 400 पॉल्यूशन है और जहां वो इंडस्ट्री चल रही है, क्रेशर चल रहा है, वहां पे 150 है, तो बताओ वो पॉल्यूशन कर रहा है क्या? पॉल्यूशन तो दिल्ली कर रही है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह भड़ाना से। इनका साफ तौर पर कहना है कि मिल के देख लें, जहां का ज्यादा पॉल्यूशन हो वहां का समाधान निकाला जाए और उसको सजा दी जाए। लेकिन ऐसे में देखना होगा बढ़ते प्रदूषण के बीच बढ़ती सियासत के साथ आम जनता को इस जहरीली हवा में कितनी सांस लेनी पड़ती है और कैसे आम जनता को बढ़ते प्रदूषण से निजात मिलती है। वीडियो जर्नलिस्ट निशांत के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली हिंदी खबर।